तो दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। भाई देखो एथर रिस्टा तुम्हारे भाई की चल गई है 19,529 किलोमीटर। तो चौथी सर्विस का इसका टाइम आ गया है और एक साल हो गया है। तो इसकी रिव्यू की वीडियो भी पेंडिंग थी, सब आप बता रहे थे। तो भाई चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूँ। बहुत गंदी हालत हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पर। तो ये देख लो टायर वायर सब इसके। अब भाई कोई ऐसी मेजर सर्विस नहीं है, जो रूटीन सर्विस होती है वही है। कोई भी पार्ट इसका चेंज नहीं होगा मेरी नॉलेज में, तो यही है। और अगर कोई इंटीरियर इसके अंदर कोई दिक्कत आती है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मगर अगर रूटीन सर्विस होती है जैसे सब कुछ चेक वेक होता है तो मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। बाकी हम इसके रिव्यू की बात ज़रूर करेंगे। सर्विस के बाद 9:28 हो गए, 2 मिनट के अंदर अंदर सर्विस स्टेशन खुलने वाला है। तो पहले सर्विस स्टेशन चलते हैं। बाकी इसमें जो भी प्रॉब्लम मुझे आई है एक साल के अंदर, जितनी भी चीज़ें हुई हैं अभी तक, और 19,529 किलोमीटर चलाने के बाद मैं क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ये सब लगा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। तो इसलिए वीडियो में बने रहो दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो वीडियो शुरू होने से पहले। और भाई देखो अभी अभी खुला है बस। ये देखो एक एथर रिस्टा खड़ी है, सब कुछ आफ्टर मार्केट लगा हुआ है इसमें, कवर स्टैंड सब कुछ। और कितनी बल्कि सी लग रही है ये अपनी खड़ी। और इसमें एक फ़र्क दिखाता हूँ, देखो ये बाहर से लगा हुआ है 450-500 रुपये वाला पूरा, और ये अपना कंपनी का लगा हुआ है। इसे देखो कितना मोटा है, दिख रहा है फ़र्क? ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके अंदर भी और उसके अंदर भी। भाई इस वाले स्विच में प्रॉब्लम जो आ रही थी ना हमारे, ये चेंज करा रहे हैं हम। दिखाना नया वाला कौन सा। ये देखो 180 रुपये का है ये बदल रहा है। तो पहली प्रॉब्लम तो यही आई है सर्विस के अलावा, तो चेंज कर दो भाई। सर्विस तो हो गई, मगर तुम्हारा भाई देखो नाइट्रोजन भरवाना आया है यहाँ पे। पीछे के टायर में मेरे जब से पंचर हुआ है ना, तो नाइट्रोजन नहीं डली है। तो पूरा पंचर होके मतलब पूरी हवा निकल के फिर नाइट्रोजन डलेगी। नाइट्रोजन की वजह से ही एक साल में एक ही पंचर हुआ है इसके अंदर। ऐसा भी नहीं है कि मैं साफ़ सुथरे रोड पे चलाता हूँ इसे, सब जगह चलाता हूँ, फिर भी एक ही पंचर हुआ है। तो वो टायर की हेल्थ तो सही रखता ही है। देखो नाइट्रोजन के बेनिफिट्स ये लिखे हुए, मैंने स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो आप। अभी डलवाता हूँ इसमें। 25 रुपये लगते हैं जब पूरी टायर में भरवाते हैं, पूरी डिफ्लेट करा के। और टॉपअप के 10 रुपये लगते हैं। पूरा भैया सामने दिख रहे हो तो आ रहे हैं, भर रहे हैं। और फिर रिव्यू देता हूँ। सर्विस तो हो ही गई है, एक पार्ट चेंज हुआ है वो बताता हूँ आपको जल्दी से। निकालनी है पहले, इसी से निकल जाएगी। सही, नाइट्रोजन से फ़ायदा रहता है यार। अब मैंने वहाँ पे टायर के बारे में पूछ लिया, आपको टायर की भी वीडियो लाऊंगा मैं। एक सब्सक्राइबर भाई हैं हमारे, उनका टायर बदलना है रिस्टा का। अब कौन सी कंपनी का लगवाएंगे, कौन सा लगाएंगे, सबकी वीडियो बनाऊंगा मैं। वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो पूरे टायर के ऊपर अगली वीडियो आएगी जब भी वो चेंज कराएंगे 10-15 दिन में। और अभी देखो ये पूरी निकल के, देखो नीचे जा रहा है टायर, दिख रहा हो हल्के हल्के, आपको नहीं दिख रहा पता नहीं। पूरी निकाल रही है खुद ही। और इसी के अंदर ये देखो 32 लिखा हुआ है नीचे वहाँ पर, मगर मैं 40 भरवाता हूँ क्योंकि सवारी चलती है। तो इस तरह से काम रहता है। हाँ तो भाइयों देखो हो गई है सर्विस, हवा हमने डलवा ली है। जो भी चीज़ें मुझे दिखानी थी आपको मैं छोटी मोटी दिखाता ही रहता हूँ। पीछे 40 और आगे 35, क्योंकि सवारी चलती है हमारे साथ। और आपको रेंज निकालनी है तो हवा तो पूरी रखनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक के अंदर। बिल मेरे पास ये रहा। सबसे पहले आपको मैं सर्विस का बिल ही दिखा देता हूँ दोस्तों। खोल देते हैं इसे फटाफट। देखो मैं बहुत ज़्यादा फैंसी तरीके से वीडियोज़ नहीं बनाता कि भैया ये आ रहा है वो आ रहा है। मैंने अपना नाम वाम ढक दिया है इसके अंदर, नंबर तो आपको दिख रहा हो। तो 1025 रुपये का मेरा बिल बना है। 840 रुपये मेरे उसके लगे हैं, क्या कहते हैं, सर्विस के। और 170 रुपये समथिंग मेरे लगे हैं, ये जो आपको दिख रही है इसमें मुझे लगे हैं इसके स्विच के। ये देखो ये स्विच बदला, ये मेरा फंस रहा था स्विच बहुत ज़्यादा, और मैं दूसरा स्विच अपने साथ ही ले आया हूँ। देखो ये रहा, दिख रहा है आपको ये। तो ये वैसे तो दब सही रहा था, काम भी सही कर रहा था, मगर इसे बहुत ज़्यादा दबाना पड़ रहा था, हाई बीम खुली रह जाती है। अब कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ रहती है ना तो मुझे होता है सर दर्द उस चीज़ से। तो ये हमने चेंज करा लिया भाई। 180 रुपये का ही बदला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे ये शायद पूरा ख़राब हो जाए, फिर इसे मैं पेट्रोल ब्रश से साफ़ करके देखूँगा, हो सकता है इमरजेंसी में काम आ जाए। खैर ये तो दूसरी चीज़ हो गई। अब बात करते हैं भाई रिव्यू की इसकी। तो हमें 1 साल हो गया है इसे, रिव्यू तो देना बनता है। 7 अगस्त को सॉरी हो गया था हमें 1 साल इसके। और इसके अंदर हमें क्या क्या वेयर टियर मिला है। आज हमारी चौथी सर्विस थी इसके अंदर, और पहली सर्विस से मैं आपको वीडियो दिखाता हुआ आ रहा हूँ हर चीज़ की। कुछ नया था नहीं तो इसलिए मैंने नया दिखाया नहीं। तो भाई 1 साल में जो सबसे पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव ऐसा नहीं है कि देखो अभी गंदी इसलिए हो गई है, धुलवाई है, अब पानी हर जगह भरा हुआ है। दिल्ली में बारिश का मौसम हो रहा है भाइयों, इसलिए ये इस तरह से गंदी दिख रही है आपको। इसको इग्नोर करना, कमेंट बहुत करते हो आप लोग। अब वो बेल्ट दिख रही है आपको, ये देखो
बेल्ट है, ये मेरी बेल्ट चेंज हो चुकी है अंडर वारंटी, क्योंकि इस बेल्ट के अंदर पत्थर घुस गया था, उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इसमें मेरा एज सच वो नेगेटिव नहीं है, मगर 1 साल के अंदर ये चेंज हुई है तो मुझे तो दिखानी ही है आपको। दूसरा, 1 साल के अंदर मेरा ये स्विच बदल गया था, ये रिवर्स वाला स्विच है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बदला था मेरा अंडर वारंटी, तो ये चेंज हुआ है। अब ये देखिए, ये चौथी सर्विस में ये चेंज हुआ है, क्योंकि ये ऐसे जो है ये जला रह जाता था ब्लू लाइट इसकी, तो ये चेंज हुआ है। बाकी इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी मेरी नहीं चेंज हुई है। और हाँ, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में आपको WD-40 इसके अंदर डाल के दिखाया था, तो मुझे ख़ास तौर से मैनेजर साहब ने बोला है कि भाई ये चीज़ आपकी वारंटी में होती है एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब मेरी 20,000 किलोमीटर चल गई है लगभग, तो मेरी अब भी ये वारंटी के अंदर है, तो कुछ किलोमीटर्स तक ये वारंटी में रहता है। तो इसके अंदर कोई भी चीज़, तेल, पानी, WD-40 कुछ ना डालें, वरना आपके ये बाहर हो जाएगा। और कुछ भी दिक्कत आती है लॉक में, तो आप जाइए वारंटी के अंदर इसे चेंज करवा लीजिए, क्योंकि ओखला में सब कुछ अवेलेबल है, सारे पार्ट्स अवेलेबल है। तो उन्होंने ख़ास तौर से कहा था, क्योंकि वो भी वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ बता देना आप सारे व्यूवर्स को कि इसके अंदर कुछ भी ना डालें, उससे आपकी वो ख़राब हो सकती है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि भाई WD-40 मत डालो बेल्ट में, तो मैनेजर साहब ने भी मुझसे बोला कि भाई इसके अंदर सिलिकॉन स्प्रे यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, उससे बेल्ट की लाइफ बढ़ जाती है। WD-40 का जो काम होता है वो पानी को हटाना होता है, हम बाकी चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि और हमारा हैंडल हो गया, हैंडल जाम हो जाता है, वो बारिश के अंदर होता ही होता है दोस्तों। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बतानी ज़रूरी थी, ये मैंने आपको बता दी हैं। बाकी भाई किसी भी तरीके का कोई वेयर टेयर नहीं हुआ है, कोई भी पार्ट मेरा ऐसा लंबा चेंज नहीं हुआ है 1 साल के अंदर और 20,000 किलोमीटर के अंदर अंदर। बाकी ब्रेक चेंजेज के मेरे चेंज करवाए हैं, आपको मैंने वीडियो दिखाई दी थी, बाहर से मैंने चेंज करवाए हैं 200 रुपये के, ये लिख रहे हैं आपको। ये सारा डिस्क जो पैड है मैंने 200 रुपये के चेंज करवाए हैं, क्योंकि मेरे सर्विस में 1000 किलोमीटर बचे हुए थे। अगर सर्विस स्टेशन जाता तो 350 रुपये के ब्रेक पैड थे, और कम से कम 400 रुपये मेरे उसके लग जाते। मगर ये कितने रिलायबल रहेंगे भाई, देखो कंपनी वाले तो मेरे चल गए 19,000 किलोमीटर, और मगर ये मेरे कितने चलते हैं, इतने चलते हैं नहीं चलते, वो तो वक्त ही बताएगा। फिर उससे मैं आगे फैसला लूँगा कि मुझे बाहर से कोई चीज़ लगवानी है या नहीं लगवानी। थोड़ा सा टाइम और पैसा बचाने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि बाहर से ये इसे चेंज करवाऊँ, तो 200 रुपये में काम हो तो गया था, मगर ये 200 रुपये मुझे कितने ज़्यादा चलते हैं वो पता लगेगा। पीछे के ब्रेक पैड मैंने इसके कंपनी से ही चेंज कराए थे, वो भी 275 रुपये समथिंग के थे, तो वो ठीक चल रहे हैं अभी तक। मेरे वो ब्रेक पैड ठीक ही थे, मगर वो टाइट हो गए थे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना रबड़ उसकी हार्ड हो गई थी, तो इस वजह से उसमें से आवाज़ आती थी। बाकी और अभी तक मुझे कोई भी इसके अंदर भाई नेगेटिव चीज़ नहीं लगी है स्कूटी में अभी तक। आप देख रहे हो यहाँ से कई बार ये ट्रैफिक में लग जाता है, इसका पैनल बहुत मजबूत है, हर चीज़ बहुत मजबूत है। कभी कभी लोगों को शिकायत आती है भाई हैंडल बहुत ज़्यादा टाइट है, भाई हैंडल के लिए आप एक ही चीज़ कर सकते हो, देखो मैं आपको दिखा दूँ अगर खोल के, मैं WD-40 अपने साथ लेके चलता हूँ। अब जैसे ये धुली है मेरी, तो ये WD-40 आ गया। बूट स्पेस भी देखो अच्छा खासा है। ये वैसा रिव्यू नहीं है कि मैं आपको बूट स्पेस ये सब दिखाऊं, मगर ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप इसमें यहाँ इधर की साइड से, नीचे से, यहाँ से WD-40 डाल सकते हो, तो इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। बारिश वारिश में हो जाता है। अब मैं जो वीडियो बनाता हूँ भाई, उसके अंदर मैंने अपनी स्कूटी पानी के अंदर यहाँ तक भी डुबोई है, तो मुझे ख़ास तौर से मैंने जब बस साहब ने मना करा है कि मत डुबो, अगर कंट्रोलर में पानी चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलर थोड़ा सा ऊपर ही होता है इससे, मगर इतनी तो हमने कभी डुबोई नहीं, मगर इतनी हमारी डूबी है और अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। और मैं तो भाई नॉर्मल बाइक की तरह ही ट्रीट करता हूँ इसको, जैसे भी, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत होती भी नहीं, मैं इतना ज़्यादा सोचता भी नहीं। रही भाई रेंज की, तो मैं बात कर लूँ। देखो अभी जैसे दिखाता हूँ आपको, अभी 79 किलोमीटर्स दिखा रही है। जिप मोड पे ही लेके गया था मैं इसको, और जिप पे ही लाया हूँ। अभी धूप हो रही है इस वजह से दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे स्मार्ट इको पे दिखाया था 94। आपको मैंने अभी एक शॉट बना के दिखाया था पिछला, अभी देखा होगा, अगर आपने ना भी देखा हो तो चैनल पर जाके देखिएगा। उसमें मुझे 132 की रेंज दे रही है, बल्कि 125 दिखाती है। तो आने वाली वीडियो में भाई वो मैं आपको दिखाऊँगा कि रेंज किस तरह से ज़्यादा निकाल सकते हैं, किस किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले भी दिखाया है, मगर 1 साल के बाद मेरा जो SOC इम्बैलेंस है वो 1% से नीचे है। उसका मतलब ये होता है कि मेरी बैटरी बहुत अच्छी कंडीशन में है, और क्यों है उसकी भी वजह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये सिर्फ एक ऑनर रिव्यू के तौर पे मैं बना रहा हूँ वीडियो, और कुछ इसमें जो प्रॉब्लम आती है दूसरे लोगों को टायर को लेके, टायर बहुत सही है भाई इसका, 1 साल में एक ही पंचर लगा है। मगर इस टायर से मुझे दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कि टायर बहुत अच्छा है, MRF ज़ैपर है भाई, ये स्लिप होता है टायर, अगर हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो ये 100% स्लिप होगा। मगर रेंज निकालने के लिए आपको यही टायर लगाना पड़ेगा। मगर मैंने अभी C8 के बहुत सारे TVS के टायर देखे हैं, तो आने वाली वीडियोज़ में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम बदलवा सकते हैं टायर, कौन सा हमें लेना चाहिए, रेंज पर फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। आगे भी ज़ैपर लगा हुआ है इसमें, और नंबर इसका 909012
12 होता है, 90-90-10 भी होता है, 90-90-12 भी होता है। एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा आपको। ये कौन सा है टायर, हाँ भैया 90-90-12 का टायर है। देखो नंबर यहाँ लिखा होता है ये रहा, तो इससे आपको साइज़ का पता लग जाता है। तो ये कंपनी में अगर आपको थोड़ा सा वो है रिस्क है, तो आप कंपनी में टायर खुलवा के और फिर सर्विस सेंटर पे टायर खुलवा के इसे दुकान पे ले जा सकते हैं और टायर डलवा सकते हैं। मगर बहुत सारे दुकान वाले अब टायर कर देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को खोलने में डरता है आदमी कि भाई हमारे ऊपर ही आ जाएगा। मगर मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह टायर चेंज कराया, कहाँ खुलवाया, सारी चीज़ें, कौन सी कंपनी में कौन सा टायर लिया है, कितनी वारंटी गारंटी कितने का आया, सब चीज़ें मैं दिखाऊँगा आपको। और रही बात भाई पॉजिटिव की बात, जो सोच के मैंने ली थी भाई, देखो मैं करता हूँ इसे दिन में 2 बार चार्ज। शुरू के 6 महीने तो मैंने इसे फास्ट चार्ज इतना करा है कि शायद कोई करता भी ना हो। फास्ट चार्जिंग के ही मेरा हज़ार रुपये बिल आता था महीने का क्योंकि मैं 2-2 3-3 बार चार्ज करता था इसको। मगर अब मैं घर पे ही चार्ज करता हूँ तो मेरा 500 से 600 रुपये महीने का बिल आता है। वो भी 2 बार चार्ज करने पे, एक बार रात को लगाता हूँ 7 बजे और एक बार दोपहर को लगाता हूँ 2 बजे। दोनों में फुल चार्ज होती है, एक बार 50% से और एक बार 0% से क्योंकि काम ही मेरा ऐसा है, तो दिन में 200-150-200 किलोमीटर चलती ही चलती है, इसलिए मुझे 2 बार चार्ज करनी पड़ती है दोस्तों। तो मुझे अभी तक कोई बैटरी में दिक्कत नहीं आई है। 2 बार चार्ज करने पे भी परफॉर्मेंस पूरी दे रही है हर तरीके से। एक बारी में 150-150 किलोमीटर में से चला देता हूँ, कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आई है। चढ़ाई हो या प्लेन रोड हो, सब बहुत बेहतरीन चल रहा है। हर चीज़ से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इसके। अगर रही बात इसकी प्रोटेक्शन की, क्योंकि आपने एक वीडियो में देखा होगा कि मैंने पेट्रोल से सारी इसकी लैमिनेशन हटा दी थी, तो मुझे इसमें लगवाना है क्योंकि मुझे इसकी लाइटों का डर लगता है भाई। इंश्योरेंस मैंने इसका अभी 2800 रुपये का कराया है, पूरी बॉडी ज़ीरो डेप जो सेकंड इंश्योरेंस कराया है, 1 साल का ख़त्म हो गया। थर्ड पार्टी तो रहता ही है, मगर थर्ड पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्ट्स इतने महंगे हैं इसके, जेब में छेद कर देगा वो। अभी मैंने वहाँ पर पूछा था तो भाई इतना पैनल 450X का 8000 रुपये का था, वो 8000 रुपये की लाइट, बताइए। तो अभी तो भाई इसकी भी लाइट महंगी होंगी, सारी चीज़ें जो भी पीछे की आगे की सब लाइट इसकी महंगी ही हैं। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ इसमें मैं गार्ड लगवा लूँ, क्रैश गार्ड, और एथर से ही लगवाऊँ, क्योंकि मेन मुद्दा मेरा जो है चेंज ये बचाने का है कि मेरी लाइट बच जाए, मेरा फ्रंट बच जाए, और साइड में तो इतनी प्रोटेक्शन वो यहाँ से देता ही है कि यहाँ पे बच जाए। पैनल का मैंने पूछा था, देखिए वारंटी वॉइड नहीं होगी आपकी, मगर जब वो गिरती है बाइक, वो कसी भी इसके अंदर होता है, जो उसका मरगार्ड होता है ना, जो बॉडी पूरी गार्ड होता है, जो मैंने आपको दिखाई भी स्कूटी शुरू में, उसका यहाँ कसा हुआ है। अगर वो गिरेगी तो उसके ये नक्के टूटेंगे, और उसका एक पेज टूटा हुआ भी था। तो ये डायरेक्ट बैटरी में कसे होते हैं आपके, ये जो है ये पूरा बैटरी के अंदर से ही कसा हुआ होता है, ऐसा नहीं कि ये अलग से पैनल पे कसा हुआ है। स्टैंड भी आपका बैटरी में है, ये भी सारी चीज़ें बैटरी के अंदर ही कसी हुई होती हैं। तो उससे आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है बैटरी लीक हो जाए, ज़्यादा ठोकना पीटना करना पड़े, तो उसके लिए ज़्यादातर सर्विस सेंटर वाला अवॉइड करते हैं कि आप ना लगवाओ। मगर मैं इथर का ही लगवाऊंगा। अगर आपको दिखाना होगा मुझे इसके अंदर चार्जर है, चार्जर भी मैं इथर से ही लगवाने की सोच रहा हूँ, तो आप उस चीज़ के लिए सपोर्ट करो दोस्तों। वीडियो मेरी देखिए बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होती, मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कट पिट शांश हूँ, ये सब नहीं करता मैं वीडियो में। एज इट इज़ जो होती है मोबाइल उठा के मैं बनाता हूँ, ताकि रियलिस्टिक चीज़ आपको दिखती रहे। तो उसके लिए भाई अपने भाई को सपोर्ट करो, ताकि इसी तरह की वीडियो बना सकूं मैं। मुझे मजबूरन काम की वीडियो डालनी पड़ती है इसके अंदर, ताकि चैनल एक्टिव रहे, क्योंकि स्कूटी पे भी मैं कितनी ही वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इसके लिए, आगे बढ़ने के लिए, ताकि मैं और भी तरीके की वीडियो बना सकूँ, लाता रहूँ आपके लिए। तो भाई ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। अभी तक बहुत बेहतरीन चल रही है, 1 साल हो गया है, 20,000 किलोमीटर लगभग चल गई है, और मैं पूरी तरह एथर के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हूँ भाई। मेरा जो पर्सनली ये यूनिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। बाकी किसी और को क्या दिक्कत आई है क्या नहीं आई है उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर जो मेरा अपना पर्सनल वो है इसको लेके रिव्यू है, बहुत बेहतरीन रहा है मेरे लिए अभी तक स्कूटर। और मुझे लगता है कि अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं कहीं पे 1.5-2 लाख रुपए, तो एथर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी और चीज़ पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ओला तो मैं किसी उसमें किरदार में समझता नहीं हूँ स्कूटीज़ को कि वो किसी तरह की स्कूटीज़ हैं। एथर हो गया, अपना चेतक हो गया, चेतक का थोड़ा बैटरी का इशू रहता है, वरना वो भी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। बाकी अल्ट्रा वायलेट का देखना पड़ेगा कि भैया किस तरह से परफॉर्म करती है, क्या रहता है उसका। मगर अभी बात एथर की, तो 30 अगस्त को भाई इसका अपडेट ये सब आएगा, देखेंगे क्या नया आता है मार्केट में, कुछ नया लॉन्च कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से आगे की बात हम करेंगे दोस्त। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। अब निकलता हूँ मैं घर, बारिश का हो रहा है मौसम, काले बादल, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी तरह की वीडियो मैं और लाता रहूँ। बाय बाय।